हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 का। आपका 18 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसका हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जिनका आप लोग अपने पेपर जो दे के हैं उससे मिलान कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, जिससे आप लोग परेशान ना हो और आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन जो इसमें नहीं आया हो वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, जिसका हम आप लोगों को एनालिसिस करा पाएँ। हाँ, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो संविधान सभा आपका था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो उसका अध्यक्ष जो आपके थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा वो आपका सही ऑप्शन था। दूसरा क्वेश्चन है सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था, यानी जो आपका सोन परियोजना है उसका निर्माण वर्ष क्या था, या सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1874, यानी आपका सोन परियोजना का निर्माण 1874 में किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन इससे अलग हैं यानी कि थोड़ा डिफरेंट होगा, एक वीडियो और हमने बनाया आज का 18 अगस्त का आपका बिहार पुलिस एग्जाम का, उससे आप लोग ज़रूर जाकर मिलान करिएगा ताकि आप लोग देख सकें कि इसमें अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो उसमें है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा चेंज हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था, यानी जो शक्ति सैन्य अभ्यास है उसमें एक तो भारत था, उसके अलावा एक अन्य कौन सा देश था जिसके बीच ये अभ्यास शुरू किया गया था, यानी कि आयोजित किया गया था, तो ये आपको बताना था। तो जो शक्ति सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा फ्रांस, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फ्रांस दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि आपका शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन है कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, यानी भारत में किन किन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो आपकी जो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था है। पांचवा क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपका 11 अगस्त के भी पेपर में पूछा था, अब इस 18 तारीख के पेपर में पूछा गया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। आपका अगला यानी कि छठा क्वेश्चन है वो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो 1920 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो नागपुर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नागपुर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन ये पूछा था कि सरयू किस नदी की, माफ करिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यानी आपका जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अयोध्या है वो आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये आप सबको जरूर पता होगा कि अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। आठवां क्वेश्चन पूछा था कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यानी जो पादप हैं और जीव जंतु हैं वो सभी लोग मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पादप और जीव जंतु हैं वो मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा जैव मंडल। नौवां यानी कि अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल का साक्ष्य मिला था, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के किस स्थान से आपका खेल के साक्ष्य मिले थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा जो स्थान था वहाँ से आपका खेल का साक्ष्य मिला था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा धौलावीरा। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है कि कुंस स्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, यानी आपका जो कुंस स्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका दरभंगा में स्थित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा दरभंगा। 11वां क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी वंदे मातरम गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन है कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला है, यानी कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य जो है वो किस स्थान पर मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य है वो आपका हड़प्पा जो है स्थान वहीं पर मिला था। अगला यानी कि 13वां क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख किस
के शासनकाल से संबंधित है, यानी जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किसके शासन काल से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो आपका खारवेल के शासनकाल से संबंधित है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा खारवेल। 14वां क्वेश्चन है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, यानी बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार कोकिला के नाम से जो आपका है विंध्यवासिनी देवी को न जाना जाता है, यानी आपके ऑप्शन में अगर विंध्यवासिनी देवी दिया होगा तो ये सही होगा, नहीं तो अगर विंध्यवासिनी देवी नहीं दिया होगा तो आपका शारदा देवी सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में विंध्यवासिनी देवी और शारदा देवी दोनों दिया होगा तो सही उत्तर जो आपको प्रायोरिटी मिलेगी वो विंध्यवासिनी देवी को मिलेगी। 15वां क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन है, मुझे पहचानो उपन्यास किसने लिखा है, यानी आपका जो मुझे पहचानो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मुझे पहचानो जो उपन्यास है वो संजीव जो है उनके द्वारा लिखा गया था, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका संजीव। 17वां क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था, यानी विटामिन जो है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कैसमीर फंक, यानी विटामिन की खोज आपका किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन की खोज आपका कैसमीर फंक के द्वारा किया गया था। आपका अगला यानी कि 18वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 संबंधित, यानी अनुच्छेद 112 का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण से, यानी केंद्रीय बजट से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, या ऑप्शन में केंद्रीय बजट दिया होगा तो ये होगा। 19वां क्वेश्चन है, तिहरी बांध किस नदी पर, यानी आपका जो तिहरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है, यानी कि तिहरी बांध से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा भागीरथी और गंगा में, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा होगा भागीरथी और भिलांगना माफ करिए भिलांगना है, यानी तिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भागीरथी और भिलांगना पर। 20वां क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी पेट में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो पेट में जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के नाम से जिसे जानते हैं, ये आपका पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन पूछा था, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था, यानी सोम प्रकाश जो पुस्तक है इसका माफ करिए जो सोम प्रकाश है इसका प्रकाशन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वायुमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी वायुमान जो है उसकी ऊंचाई जब उड़ता है तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अल्टीमीटर, यानी अल्टीमीटर की सहायता से वायुमान की ऊंचाई मापी जाती है। अगला यानी 23वां क्वेश्चन था, बिहार में कितने रामसर साइट हैं, यानी बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बिहार में रामसर साइट की संख्या जो है वो आपकी 3 है। अगला यानी 24वां क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी बिहार विधानसभा परिषद जो है उसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछा था। तो जो सही उत्तर आपका होगा 1912, यानी बिहार विधान परिषद की जो स्थापना वर्ष है वो आपका 1912 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो आपका वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वॉशिंग मशीन जो आपका है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा अपकेंद्री बल, यानी वॉशिंग मशीन जो है आपका अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला यानी कि क्वेश्चन जो है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, यानी शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, यानी जिस भी ऑप्शन में आपका सासाराम दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 27 नंबर में क्वेश्चन है कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है, यानी जो आपका संसद में जो विजयी पार्टी होती है जिसके सबसे ज़्यादा सीट होते हैं, यानी बहुमत दल जिसे कहा जाता है, उसका नेता कौन होता है, तो उसका नेता जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। 28वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा 5 जून होगा। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमने अगले वीडियो में बताया था, वो गलती से 24 सितंबर जिसका आंसर हमने बता दिया था उसे आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है।
इस क्वेश्चन का आंसर हमने गलती से 24 सितंबर आपको बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, यानी किताब उल हिंद जो बुक किताब थी उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो किताब उल हिंद के लेखक हैं वो अल बरूनी हैं। 31वां क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, यानी जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो मुख्यतः शीशा और टीन का बना होता है। अगला यानी कि 32वां क्वेश्चन था PSLV का फुल फॉर्म है, यानी PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा था। तो जो PSLV का आपका फुल फॉर्म होता है वो है P से पोलर आपका हो जाएगा, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च और V से व्हीकल, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 23वां क्वेश्चन पूछा था नागी डैम कहाँ पर है, यानी आपका नागी डैम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। जो नागी डैम आपका है वो जमुई में है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा जमुई। अगला यानी कि अगला क्वेश्चन जो था वो था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, यानी जो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किस व्यक्ति को दिया गया था, यानी किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन आपका था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी आपका यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन था फॉस में यफ का अर्थ क्या आता है, यानी जो आपका कैपिटल यफ, कैपिटल ओ और कैपिटल डबल यस में यफ का अर्थ आपसे पूछा था। तो फॉस में यफ का अर्थ क्या होता है, तो फॉस में आपका यफ का अर्थ होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोट कब धारण किया था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार लंगोट कब धारण किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1921, यानी महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार लंगोट कब धारण किया गया था, तो 1921 में धारण किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल, आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट होता है। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, जितने क्वेश्चन हमें मिला था उसका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। जो भी क्वेश्चन बचा होगा वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, और आप जिस जिले से संबंधित हैं उसका आप डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन जरूर भेजिए जिसका एनालिसिस हम आप लोगों को करा पाएँ।